माजरत चाहता हूं, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड ही, क्वालिफाइड ही, बैरिस्टर ही तुम लोग, मगर उलमा को लानों का मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा। ईद के दिन से मैं तड़प रहा हूं, ईद के दिन से मेरी जुबान में बहुत कुछ होगा, खामोश था मैं। हमारे बड़े बोलते रहो। कल माशाअल्लाह जुमा के बयान में हजरत क्लियर कर डाले, उनका पूरा सिस्टम क्लियर कर डाले, उन्होंने क्या गलती नहीं हो को है, कुरान और हदीस के रोशनी के हिसाब से गलती नहीं हो को है। अच्छा वैसा गलती हो को नहीं तो हमारे अमीर शरीफ भी आवाज उठाते थे, हमारा अमीर शरीफ को नहीं आवाज उठाए, किस नहीं हो सकती उलमा से गलती। उलमा कुरान उनकी 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 कुर्बानियां क्या ही भाई, उनकी कुर्बानियां क्या ही, तुम्हें उनकी कुर्बानियां देखो ही, चटाई पर सो गो, घर में माँ बाप को छोड़ गो, दाल चावल खा गो, उनकी जिंदगी को उनको कुर्बान कर गो, उन्हें आलिम मुफ्ती कारी बनते सो चाहने वाले हैं। उनको जो बोला गया वो हमें दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, इसके लिए हम लोग आप लोग रिक्वेस्ट करके ये बात उन तक पहुंचा रहे हैं। प्लीज डू नॉट टेक उलमा इन योर टॉक्स। ये है, मैं अपने आप की सोशल मीडिया में तारीफ करने के वास्ते नहीं आया हूँ। हमारे कर्नाटक बेंगलोर शहर के बड़े बुजुर्गों उलमा को अनाप शनाप बोला गया है। चंद लोग जैसे कि आलम पाशा ही, बाद में सैयद अशरफ ही, इन्हों सब इनको अपने आप को चमकाने के वास्ते हमारे शहर के बड़े उलमा जो मुफ्ती हैं इनको थोड़ा अनाप शनाप बोले हैं चंद छोटी सी चीज के लिए। उस मस्जिद में उस जो ईद की नमाज हुई वहां पे बहुत सारे लोग थे, सियासती लोग भी थे, उनको आप ले लो, सियासती अपनी सियासत चमकाओ, अपनी सियासत में जो है उनको लियो, मगर उलमा को लियो न को। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, हमारे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बहुत कुछ बोली हजरत के बारे में, उनका ले को, या हमारे बेंगलुरु के आलम पाशा, सैयद अशरफ, इन्होंने सब बहुत बातें कर डाली, हमारे दिल को बहुत दुखिया है, हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है। क्योंकि तो उलमा जो है हमें उनके पीछे खड़े को नमाज पढ़ते सो, ताबे इमाम के, हमारी जनाजे की नमाज भी उन्होंने पढ़ते सो, हम ना हमें पैदा होते भी उन्होंने चाहो, हम ना कान में आजान देखो भी कलमा पढ़ा को ही सो, हमारे उस्ताद उनके साथ जितने भी उलमा ही, अल्लाह का वास्ता देते हो उलमा के वास्ते कभी भी तुम्हें सियासत में लाओ नको, उलमा को सियासत में लाओ नको। तुम ना इल्म नहीं है, तुम्हें दुनिया के बैरिस्टर रहेंगे, तुम्हें दुनिया के ऑडिटर रहेंगे, तुम्हें दुनिया के रहेंगे, मगर दीन के नहीं है। उनसे ज्यादा तुम्हें इल्म जानते हैं, उनसे ज्यादा तुम्हें इल्म जानते। ईद के दूसरे दिन जो बात छिड़ी उस दिन से दिल में बहुत दर्द हो रहा है। एक हमारे आलिम, हमारे कर्नाटक के बड़े आलिम, मामूली नहीं उन्होंने, बड़े आलिम, उनको जो मुफ्ती बनाया गया है, उनको जो जामिया मस्जिद की मुफ्ती बनाया गया, कौन भी मामूली ऐसा आदमी घर को बना नहीं डालिया है। उनको बेंगलुरु के, कर्नाटक के बड़े बड़े आलिमा, बड़े बड़े मुफ्तियां, अमीर शरीयत, इन्हों सब बैठकर मशवरा कर तय कर उनको बनाया गया है। तो उन्होंने मामूली, उनको सब कुछ इल्म है, उनको इल्म है आलिम के बारे में। अब जैसे कि हमारे आलम पाशा ही, उनको एक ऑडिटर है, उनको ऑडिटर के बारे में पिन टू पिन मालूम है। इल्म उलमा का इल्म है उनको, कुरान का इल्म है उनको, हदीस का इल्म है उनको। हदीस का इल्म नहीं है उनके पास, उलमा के पास हदीस का इल्म है। मैं आपसे अदबाना गुजारिश करता हूं, आपके दुकाना चमकाने के वास्ते, आप सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के वास्ते उलमा को ना लाइए। उलमा को लाने से अल्लाह नाराज होता, अल्लाह नाराज होता तबाही मच जाती है। तुम्हें खुद जानते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारी तबाही मच रही है। मुसलमान हर जगह वो बदनाम हो रहा है, मुसलमान हर जगह वो शर्मिंदा हो रहा है। आज तुम्हें सोशल मीडिया के अंदर तुम्हें ये उलमा ऐसा करे, उलमा वैसा करे, वो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया को जाती है, उसके जरिए से तुम्हें खुद तुम्हारे उलमा की बेइज्जत कर रही, तुम्हें खुद तुम्हारे उलमा को नीचा कर रही, तुम्हें खुद खैर खुम के सामने तुम्हें खुद उलमा को तुम्हें बहुत गिरा हुआ कर रही। अल्लाह का वास्ता दे तो ये नको करो, उलमा को गिराओ नको, उलमा को तुम्हारी सियासत, तुम्हारे दुकाना चमकाने लाओ नको। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये तीनों लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उलमा को बीच में लाओ नको, अल्लाह का वास्ता दे तो उलमा को लाओ, तुम्हें सियासत करो नको। क्या जरूरत है? असदुद्दीन हमें उनकी बहुत इज्जत करती, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत इज्जत करती, बहुत इज्जत, मगर ये बात में मैं माजरत चाहता हूँ हजरत, माजरत, तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। ये जो तुम्हें हमारे कर्नाटक के आलिम को, उलमा को जो बुरा भला बोली, उन्होंने सुने नहीं, दूसरे की बात कर रहा था। वहां नमाज पढ़े बहुत सारे सियासती लोग नमाज पढ़े, बहुत सारी साथ, उनसे ज्यादा इल्म तुम्हें जानती,
उनसे ज्यादा तुम्हें आलिम नहीं, तुम्हें खुद बयान में बोल गए मैं आलिम नहीं हूँ, मैं उलमा से तहकीकात करिए आप, क्या सही उलमा से तहकीकात करें आप, उनसे ज्यादा इल्म है, उनसे ज्यादा हिफ्ज है। मैं अदबना बार बार गुजारिश करता हूँ, ये हमें सब उनके चाहने वाले ही, क्योंकि तो उन्हें हमारे कर्नाटक के अमीर ही होना, बड़ी मस्जिद के इमाम और खतीब ही होना, और उन्होंने परसों कल जुम्मा में इतने दिन हमें जपे हजरत क्या बोलती बोलो, कल का जुम्मा का जो बयान था उन्होंने जुम्मा के बयान में खुद उन्हें वाजे कर दो ही, इसमें कोई गलती नहीं हो को है, वैसा गलती होकर रहती तो वैसा पूरे बेंगलुरु के टॉप टॉप जो बड़े बड़े उलमा है उन्होंने सब आवाज उठाते थे, उन्होंने की आवाज नहीं उठाए, क्योंकि तो उनकी गलती नहीं हो को है, गलती हर किस नहीं है। उलमा को अब बड़ाए मेहरबानी, उलमा को सियासत में लाओ नको, उलमा को अपने आप को चमकाने लाओ नको, तुम्हें दुनिया की 1000 वीडियोस बना लियो, तुम्हें दुनिया के 1000 बातें कर लियो, मगर अल्लाह का वास्ता देता हूँ हमारे उलमा को लाओ नको, उलमा को लाए अल्लाह नाराज तो तबाही शुरू हो जाती है। तुम्हें देख रही पूरी दुनिया के अंदर कोने 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 के अंदर तबाही चल रही है, और हमारे हिंदुस्तान में ये तबाही आने दो नको, और हमारे हिंदुस्तान में गैर मुसलमानों के सामने हमारे उलमा को नीचे नको करो। मैं गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमा की इज्जत रखो, हमारे उलमा का उनका मर्तबा, उनका ओहदा, उनके दिलों के अंदर कुरान है मेरे भाई, उनके दिलों के अंदर मेरे हबीब की मोहब्बत है। तुम्हें वो उनके हबीब की मोहब्बत को तुम्हें अंगली उठाने लगी ना अपने सियासत के वास्ते। माजरत चाहता हूं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, मेरे से ज्यादा एजुकेटेड ही, क्वालिफाइड ही, बैरिस्टर ही तुम लोग, मगर उलमा को लानों को मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा, ईद के दिन से मैं तड़प रहा हूँ, ईद के दिन से मेरी जुबान में बहुत कुछ कर रहा, खामोश था मैं, हमारे बड़े बोलते रहो। कल माशाअल्लाह जुमा के बयान में हजरत क्लियर कर डाले, उनका पूरा सिस्टम क्लियर कर डाले, उन्होंने क्या गलती नहीं हो को है, कुरान और हदीस के रोशनी के हिसाब से गलती नहीं हो को है। उलमा ही उनको बेहतर जानती, उन्होंने जानती बेहतर, उन्होंने सबसे ज्यादा जानती, मेरे से ज्यादा जानती होना, हरगिज नहीं हो सकती उलमा से गलती। उलमा कुरान उनकी 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 कुर्बानियां क्या ही भाई, उनकी कुर्बानियां क्या ही, तुम उनकी कुर्बानियां देखो ही, चटाई पर सो को, घर में माँ बाप को छोड़ गो, दाल चावल खा गो, उनकी जिंदगी को उनको कुर्बान कर गो, उन्हें आलिम मुफ्ती खारी बनते सो, कैसा गलती हो ऐसा भी बोलो। हाँ चंद भाई, वो चंद नको हम ना, जिसके नाम को बात हुई है, जिसके वास्ते बात हुई है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ बस, वो चंद मंजन को जो है उसके बारे में उन्होंने खुद जुमा के रोज वजाहत कर डाली ना। कल जुमा का जो बयान है 20 पर 1 तारीख का बयान जो है, वो बयान में उन्होंने क्लियर कर डाली, ये गलती नहीं हो है बोला। मैं मुफ्ती नहीं, मैं आलिम नहीं, मैं उनका बयान को तुम ना अटैच करने बोलता हूँ, उन्होंने जो बयान दी जुम्मा का वो सोशल मीडिया में ये स्प्रेड हो है, वो उनके बयान को देख लिया, उन्होंने बोल गए क्लियर कट बोल गए गलती नहीं हो गए। अच्छा वैसा गलती हो गई रहती तो हमारे अमीर शरीयत भी आवाज उठाते थे, हमारे अमीर शरीयत कहीं को नहीं आवाज उठाए, ठीक है, तो उनको मालूम है, आलिम आलिम को मालूम है। आप जैसे कि सोशल मीडिया यूट्यूबर्स है, आप यूट्यूबर्स किंग्स हैं, आपको मालूम है यूट्यूब में क्या करना, किधर करना, कैसा करना, वो से एंगल से पब्लिक करना, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, नहीं मालूम है। मैं आपके भरोसे में आप आज ये बात को फैलाना चाह रहा हूँ, आपके भरोसे मैं पहली बार मैं मीडिया में आया हूँ, पहली बार, ये सिर्फ हमारे कर्नाटक के बड़े आलिम मुफ्ती खारी उनके बारे में बात किया गया बोलकर मैं आया हूँ, और मेरे पूरे साथियां जो है उनके चाहने वाले ही, मैं किसी भी नहीं बुलाया, उनके चाहने वालों को आवाज दिया, उनके चाहने वाले आओ को, क्योंकि तो ये हमें बोलना जरूरी है, सबके दिलों के अंदर भड़क रही है आग, वो आग को निकालना है, हमें जाकर बरस से तो मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। मैं ये गुजारिश है सोशल मीडिया यूट्यूबर किंग्स से, अल्लाह का वास्ता दे तो तुम लोगों को ये बात उन तक पहुंचाओ। ये बात क्या है, उलमा को सियासत में लाओ नको, उलमा को अपनी तारीफ करने, अपने बातों को चमकाने के वैसे लाओ नको, उलमा को साइड में रखो, उलमा उलमा की जगह पर रहते, सियासत तुम्हें करो, अल्लाह ताला तुमका कामयाबी दे दे, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे दे, मगर उलमा को लाओ नको, उलमा औलिया अल्लाह को लाओ नको। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना और एक बात है, जो लोग बात करें मौलाना के खिलाफ होंगे, उनके भी दिमाग में ठेस पहुंचे कि पूरी कौम को लेकर जाको एक सीएम के सामने सजदा करा, ये बात लेको उन्होंने बात अपनी रख रही, जो बात रख रही आलिम जनता क्या सही है क्या चाहिए। आप जैसे कि यूट्यूबर है, आपको मालूम है क्या कैसा किधर करना है,
ये बात है, उलमा को मालूम है। अब बेंगलुरु के अंदर क्या उन्होंने 21 मुफ्ती ही, उन्होंने 21 खारी ही बेंगलुरु के अंदर, उनसे भी बड़े बड़े उलमा है, उनकी नहीं आवाज उठाए, उनकी नहीं बोल रहे, ठीक है। तो उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो बात कर रही है आदमी, सिर्फ बात खोरी है, पेट चीरे तो अलिफ नहीं है, माफ करना, पेट चीरे तो अलिफ नहीं है। अब ये जो भी बात कर रही है, उन्होंने क्या आखा है कि नबी के गुलाम है, मुंह पर दाढ़ी नहीं है जी उनकी, उन्होंने जो बात करी अल्लाह के गुलाम, माफ करना, माजरत चाहता हूं, मैं माजरत तहे दिल से माजरत चाहता हूं। नबी की इश्क नहीं है, नबी का इश्क नहीं है, उन्होंने जब इस्लाम की बात करे तो होता है, नहीं होता। बेद भी नहीं होगा है ना, क्या होगा बोलो, कैसी बेद भी होगा बोलो। मैं अब इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, तुम्हारी न्यूज चैनल बंद हो जाती है। मक्के में, बगदाद में जाओ, अब नमाज में रहती बड़ी ज्यादा तादाद रहती। अब जो ईद के मस्जिद में होता तो बात बोलते थे, मस्जिद के अंदर हुआ भी बदल, ये तो ईद के ग्राउंड में, मैदान में होगा ऐसा चीज है। मैदान में अब ये सीएम भी खड़े थे, सीएम के बॉडीगार्ड भी खड़े थे, मीडिया वाले भी खड़े थे, सिक्योरिटी भी खड़ी थी, उनको पॉइंट क्यों नहीं किया गया, सिर्फ हमारे हजरत को पॉइंट क्यों किया गया। ये बात सही है कि ऑर्गेनाइजर से उनसे गलती हुई, कहाँ बोला गया है, हजरत कुछ ना पॉइंट कर रही, हजरत कुछ ना बदनाम कर रही, हजरत बोले, हजरत बोले, हजरत नहीं सुने, हजरत। अब तुम्हें मीडिया में आई, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है तुम्हारा, शूट करना, जो चीज ग्रैब करना, जो चीज को पकड़ना है वो चीज पकड़ रहे हो तुम्हें लोग। तुम्हारा मकसद क्या है मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया में तुम्हें डालना है, ये उसे क्या चीज तुम्हें ले रही वो चीज को ग्रैब कर रहे। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अब तुम्हारा दिमाग क्या है, कैमरा बराबर हो रहा क्या, आदमी बराबर बात कर रहा क्या को बदल को। वैसा हजरत को ईद की नमाज 6 तकबीरात के साथ पढ़ाना छोटी बात नहीं है। उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ईद की नमाज, सोशल मीडिया, इसमें था उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका दिमाग, उनकी सोच। क्योंकि तो हजारों में लोग पीछे खड़े हैं ताबे इमाम के, तो उनका दिमाग उस तरफ था, इस तरफ नहीं था। आप पूरी पब्लिक जानती है। जो मामला ईदगाह में हुआ है, यहाँ गलती नहीं, अगर मस्जिद में हो रहा था तो ये गलत मामला होता है। वो उलमा जानती, ये मस्जिद में या मैदान में, पब्लिक के मैदान में, जैसे कि हरम शरीफ में होता, बगदाद में होता, बड़े बड़े जो जहाँ पे तादाद ज्यादा रहती है। अब इज्तिमा होता है, इज्तिमा शिकारी पालने में होता है, यहाँ सब इज्तिमा, अब वहाँ सब आदमी सामने से गुजर रहा है, और उस हर चीज को रोक नहीं बैठ सकते ना। अच्छा, आप लोग कौन है? हम लोग उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनको चाहने वाले हैं। उनको जो बोला गया वो हमें दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, इसके लिए हम लोग आप लोग रिक्वेस्ट करके ये बात उन तक पहुंचा रहे हैं। प्लीज डू नॉट टेक उलमा इन योर टॉक्स। आप तमाम लोगों का सबसे पहले मैं तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं और आप सबको सलाम पेश करता हूं। आज हम सबका जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सारे के सारे दीन के मुबल्लिग हैं, दीन की हिफाजत हमारे जिम्मे वाजिब है, सबसे पहली बात। और कि देखिए, हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब जो हमारे बेंगलोर के मशहूर आलिम दीन है और हमारे असातिज़ाओं में से हैं, कि मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि जो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर ये उछाल, ये जो कोई भी बातें चला रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूं कि आलिम और हाफिज जो दीन का मुहाफिज है, क्या वो इंसान नहीं है? इंसान नहीं है? इंसान तो है ना। इंसान होने की वजह से भूल चूक होना यह तय है। इंसान है तो भूल चूक होती ही है। हजरत कोई फरिश्ता नहीं है। आप उनके मुतालिक ऐसी ऐसी बातें घड़ रहे हैं जिसको बताने में भी शायद आपको आर या शर्म महसूस हुई या ना हुई, लेकिन हमें सुनकर बड़ी शर्म महसूस हुई है। सबसे पहली बात तो मैं तमाम जो हमारे समाजी कारकुन हैं उन तमाम को और सारी उम्र
दीन के मुहाफिज हैं, सबसे पहला। दूसरी बात यह है कि जो कौम उलमा से, हुफ्फाज से, दीन के मुहाफिजीन से अगर कट गई तो उसकी गुमराही तय है। सबसे पहली बात, उसकी गुमराही तय है। जो कौम भी उलमा से कटी उसकी गुमराही तय होगी। तो मैं तमाम समाजी कारकुन और तमाम लोगों से, सारी उम्मत मुस्लिमा से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो कोई मसला पेश आया है कि हजरत उस वक्त मौजूद थे और आज भी मौजूद है, जो कोई भी आपको अगर उलमा से कोई गलती सरजद हुई आपको दिख रही है तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया में आने से पहले और किसी और लोगों को बुलाकर ये तमाम परोपैकंडा करने से पहले, जब हजरत हैं, आपके सामने उलमा हैं, उनसे कोई गलती आपको दिख रही है तो सबसे पहले आप उनके पास जाइए। सबसे पहले आप उनके पास जाइए। अगर गलती हुई, जिससे गलती हुई लोग उसी के पास जाते हैं। बाप से गलती हुई बेटा उसी के पास जाता है, बेटे से गलती हुई बाप उसके पास जाता है। दूसरों के पास जाकर वो बोलता नहीं है कि मेरे बेटे से क्या गलती हुई, हमारे अब्बा से तो क्या गलती हुई, ऐसा नहीं बोलता ना। अगर हजरत हैं तो आप हजरत के पास जाना था। सबसे पहले आप सोशल मीडिया को बुलाकर सारा ये माजरा रचाकर, ये ऐसा उम्मत के लिए ये फितनावार चीज है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि आप उलमा से मशवरा लें, आप उलमा की इज्जत करें, क्योंकि जो कोई भी बातें सरजद हुई हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त की बात है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि अगर हजरत हैं तो आप सबसे पहले हजरत के पास जाना था। जो कोई भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो कोई भी है सबसे पहले आप हजरत के पास जाना था। हजरत के पास जाकर सारी की सारी वजाहत आप उनके सामने सुनाना था कि हजरत आपसे ये चीज हुई है कि आप उतने हजारों के मजमे में आप चीफ मिनिस्टर को लाए हैं, आप ये सब किए हैं। तो सबसे पहले आप उनके पास जाना था। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले पूरों के सामने उछाल कर आप वहां गए भी नहीं, आपकी उसकी वजाहत भी नहीं किए और उसका मामला कोई क्या माजरा हुआ वो भी नहीं जाने, आप तमाम लोगों के सामने ऐसी बातें करते हैं। तो मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि आप अपने दिलों के अंदर से, आप सबसे पहले अपने दिलों के अंदर से फितनावार चीजों को निकाल दें, उम्मत को एक बनाए और गैरों के पास ऐसा मैसेज ना जाने पाए जिससे उम्मत की बदनामी होगी। आपका तारुफ है? जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम खान हसनाती है। चुप के उठा को कौम को भड़काना, कौम को जो है बिला वजह ऐसे दलदल में फंसाना, अपनी सियासत की रोटी सेकना, उसके पास इसके पास चिल्लाना लेकर बयान देना, ये सब अच्छा दिखता क्या तुम लोग आपको? हाँ, उलमा को जो है खराब नाम बोला। हाँ, तो ये कलमा पढ़ना सिखाता सो उलमा रे? कौन सिखाता सो कलमा पढ़ना तुझे? दीन के हिफाजत करने वाले लोगों के ऊपर तुम्हें कीचड़ उछाल को क्या साबित करना चाह रही हो? तुम्हें आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में फिरका परस्ती कर दो, जो है तुम्हें वोट हासिल करना चाह रही हो तुम्हें। मेरा नाम मंसूर